तो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, विच इज़ अवर चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 + 6 इज इक्वल टू 18 मार्क्स का आ रहा है आपका। तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट तो है ही, दिख ही रहा है मार्क्स से। शुरू करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के। जिसने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी अभी तक नहीं पढ़ा है उसे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें थोड़ी कम दिक्कत होगी। जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए रिवीजन है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए क्विक रिवीजन है। ठीक है, जल्दी जल्दी में मैंने ये चैप्टर बनाया है, सारे टॉपिक्स को कवर अप किया है और हर एक टॉपिक पर एग्जाम्पल भी दिए हैं और अंत में जाकर एक प्रैक्टिस सेशन भी डाल दिया है जिससे कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। सबसे पहला जो टॉपिक होता है इस चैप्टर के अंदर वो है हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या है? सपोज एफ इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स, लेट सी बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। क्या कह रहे हैं कि f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, c एक पॉइंट है जो कि इसके डोमेन के अंदर है। देन f इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। हम कहेंगे कि f जो है वो x इज इक्वल टू c पर कंटिन्यूअस है इफ़ लिमिट x इज टेंडिंग टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ c। मतलब लिमिट की वैल्यू फंक्शन वैल्यू के इक्वल होती है तब हम कहते हैं कि फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस है। इट इज़ द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। इट इज़ द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी की कंडीशन होती है। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू सी नेगेटिव मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, दैट इज सी, सॉरी एफ ऑफ सी। क्लियर? तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। इसे हम इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे हम इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ सी। इट इज़ द होल कंडीशन ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर हम कहते हैं कि एक गिवन पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ सी के इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। ठीक, अब कुछ बेसिक कंटिन्यूअस फंक्शन की बात करते हैं जो कि हमेशा किसी भी कंडीशन में कंटिन्यूअस रहते ही हैं। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। आइडेंटिटी फंक्शन, रेशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। इनसे अलग हटकर जो बात है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर वैल्यूज़। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर वैल्यूज़ पर कंटिन्यूअस नहीं होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है इंटीजर वैल्यू पर। मीनिंग अगर हमें पूछे कि x बराबर 2 पे कंटिन्यूअस होगा तो हमारा आंसर क्या होगा? नो, x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसे आप याद कर लें तो ही बेहतर है, चर्चा करने की इस पर कोई आवश्यकता नहीं है। जब क्वेश्चन आएगा तब उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। और एक बात और है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन डिनोटेड बाय फ्रैक्शनल पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर वैल्यूज़। अगेन ये भी इंटीजर वैल्यूज़ पर कंटिन्यूअस नहीं होता है, बाकी सारी वैल्यूज़ पर, ऑल डेसिमल वैल्यूज़ पर कंटिन्यूअस होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है इंटीजर्स पर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। लेट एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस कंटिन्यूअस एट अ रियल नंबर सी। एफ और जी दोनों ही कंटिन्यूअस हैं सी पर, तो एफ प्लस जी भी कंटिन्यूअस होगा, एफ माइनस जी भी, एफ जी भी, एफ अपॉन जी। मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऑल द फोर ऑपरेशन, ऑल द फोर फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। एफ अपॉन जी में व्हाट इज द पॉइंट टू बी नोटेड, दैट इट इज प्रोवाइडेड दैट जी ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। कॉमन नेम इज डिफरेंशिएबिलिटी। A real valued function f is said to be derivable or differentiable at x is equal to c in its domain if its left hand derivative and right hand derivative at x is equal to c exist and are equal। ये exist करते हैं, ये equal हैं, तब हम कहते हैं कि left hand limit function is differentiable at a given point। At x is equal to a, right hand derivative is represented by r f dash a, or we can write it as f dash a plus। मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। इस लिमिट की जो भी वैल्यू आएगी वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाएगी।
कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिलते हैं, मेन केस स्टडी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जहाँ पर हमसे केवल और केवल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकलवाया जाता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर। अगला होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विच इज डिनोटेड बाय एल एफ डैश ए और एफ डैश ए माइनस, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच टी इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। What is the value of this left hand derivative? The value of left hand derivative is find out. fx is differentiable at x is equal to a if left hand derivative और right hand derivative equal हो, तब हम कहते हैं कि fx जो है वो x बराबर a पर डिफरेंशिएबल होगा। मीनिंग आर एफ डैश ए इज इक्वल टू एल एफ डैश ए और एफ डैश ए प्लस इज इक्वल टू एफ डैश ए माइनस। ठीक। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हम कहते हैं कि ये हमारा गिवन फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है एट अ गिवन पॉइंट। अब हम दूसरा कंसेप्ट जो हमारा है वो हम बात करेंगे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में जिनका डिफरेंशिएशन हमें रटा हुआ याद होना चाहिए। वो कौन कौन से फंक्शन है? डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट मीनिंग 1, 2, पाई, ई, इन सब का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। एक्स की सी इंटू एक्स की पावर n वेयर सी इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो ये याद रखें किसी भी फंक्शन में कांस्टेंट होता है डेरिवेटिव करते समय वो बाहर आ जाता है। और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का होता है माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपको सीधा सीधा रटना पड़ेगा। कई सारे क्वेश्चन होते हैं सीधा फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो एटलीस्ट अगर कंटिन्यूटी नहीं आती तो कम से कम ये सारे फार्मूले तो आपको पता ही होने चाहिए, जिससे कि हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी कर सकें, AOD। ठीक। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है और a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू लॉग a बेस e या a की पावर x ln a। log a बेस e इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई ln a, तो वी कैन राइट इट एज a की पावर x ln a वेयर a इज ग्रेटर देन 0। अगला फंक्शन होता है log x बेस e का डिफरेंशिएशन होता है 1/x वेयर एज x इज ग्रेटर देन 0। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ए, यहाँ पर बेस ई था तो 1/x, यहाँ पर बेस ए है तो हम लिखते हैं 1/x इंटू लॉग ए बेस ई, 1/x लॉग ए बेस ई। अगर हमारा बेस चेंज हो जाए तो बेस ई में कन्वर्ट हो जाता है। एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव सबसे पहला होता है सम एंड डिफरेंस रूल, दैट इज डी बाई डी एक्स यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ एक्स, यू प्लस माइनस वी, देन वी कैन राइट it as du by dx plus minus dv by dx। प्रोडक्ट रूल मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, कोशेंट रूल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। मैक्सिमम केसेस में हम इन्हीं दोनों रूल्स का यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है डी बाई डी एक्स यू इंटू वी वेयर यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। तीसरा होता है कोशेंट रूल। सोचो अगर हमें डिवीज़न करना हो u अपॉन v का डिफरेंशिएशन निकालना हो तो ये फार्मूला होता है v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। फार्मूला होता है, रटना है, याद करना है। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन कैसे होते हैं? फंक्शन के अंदर जब फंक्शन होता है लेट y बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन विच इज़ अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू फंक्शन। Say y is equal to f of u where u is equal to gx, y is equal to f of u and u is equal to gx means y is a function of u and u is a function of g। मतलब y जो है वो मेरा एक कंपोजिट फंक्शन है। अब अगर हमें निकालना हो dy अपॉन डी एक्स तो हम ऐसे निकालेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u दैट इज dy अपॉन डी यू एंड derivative of u with respect to x that is du by dx means f dash u g dash x, f dash u g dash x, d by dx of f of gx is equal to f dash gx into g dash x। अब इसके ऊपर क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ।
क्वेश्चन से रिलेटेड कर देते हैं तो कंसेप्ट ईजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल इफ़ y इज इक्वल टू कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालते समय क्या करेंगे कि dy अपॉन डी एक्स, सबसे पहले तो चर्चा करेंगे कॉस के ऊपर। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन अंडर रूट एक्स। फिर हम डेरिवेटिव निकालेंगे अंडर रूट एक्स का, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स लिख दिया। मल्टीप्लाई, फिर हम x का डेरिवेटिव करेंगे और dx बाई डी एक्स सबको पता होता है क्या हो जाएगा 1, इसीलिए मैंने क्या लिखा 1। कोई भी फंक्शन हो ऐसे ही डेरिवेटिव करते हैं जब फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है। इसे हम चेन रूल के नाम से भी जानते हैं, चेन रूल के नाम से भी जानते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा माइनस का साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। इफ y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स, dy अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू फर्स्ट सी कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, फिर साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, फिर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। हर किसी का हमें डेरिवेटिव करते हुए चलना है। तो माइनस का साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखने में फंक्शन खतरनाक लग रहा था, लेकिन चेन रूल का यूज़ करके हम क्वेश्चन को आसान बनाते हैं। चेन रूल हार्ड नहीं है, चेन रूल बनाया गया है क्वेश्चन को ईजी करने के लिए। तो ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। दिस इज़ द चेन रूल, जिसके बारे में पता होना चाहिए। कई सारे क्वेश्चन आते हैं चेन रूल से रिलेटेड होते हैं। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जहाँ पर y को हम अलग ही नहीं कर पाएँ, जहाँ पर y अदर फंक्शन के साथ इंक्लूडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 बी एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x, देन टू फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स वी फर्स्ट डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, दोनों साइड डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, देन टेक ऑल टर्म्स इंक्लूडिंग डी वाई अपॉन डी एक्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड रिमेनिंग टर्म्स ऑन राइट हैंड साइड टू गेट रिक्वायर्ड वैल्यू। फाइंड dy अपॉन डी एक्स इफ y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। फॉर एग्जाम्पल इसमें मुझे dy अपॉन डी एक्स निकालना है। इस बार हम y को सेपरेट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अ इम्प्लिसिट फंक्शन, इसे हम y को हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। साइन y का जब डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो साइन का हो जाएगा कॉस, फिर अंदर वाला फंक्शन आएगा y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। बात समझ आ रही है? कॉस y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे। कॉस x का क्या हो जाएगा माइनस का साइन x। डी वाई अपॉन डी एक्स वी टेक कॉमन, जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा वो होगा 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, एंड देयर फोर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। MCQ की फॉर्म में पूछा जाता है, एक ऑप्शन पे टिक करना होता है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, और इसीलिए ये चैप्टर बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव में। इन पर हमें ज़्यादा नहीं सोचना, सिंपल फार्मूला है, याद करना है। साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉसेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, सेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1 प्रोवाइडेड मोड एक्स इज ग्रेटर देन 1 से बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, विच इज़ नॉट परमिसेबल। नेक्स्ट फंक्शन होता है कॉसेक इन्वर्स एक्स एंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू -1/x स्क्वायर माइनस 1। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आपको ये सब याद होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैसे निकालें, ये कंसेप्ट ये बताता है। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, z इज इक्वल टू जी एक्स, बी टू गिवन फंक्शन, वी फर्स्ट डिफरेंशिएट बोथ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x सेपरेटली। सबसे पहले इन दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो अलग अलग, एफ डैश एक्स निकाल लो, जी डैश एक्स निकाल लो। बाद में इन वैल्यूज़ को पुट कर दो इन द फॉलोइंग फार्मूला। फार्मूला ये होता है, मान के चलो अगर मुझे डी वाई अपॉन डी जेड निकालना है तो हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, जो कि हम निकाल सकते हैं, फिर निकालेंगे डी जेड अपॉन डी एक्स, जो कि हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखकर घबराना नहीं है, सिंपल सा ये फार्मूला हमें पुट करना है और आंसर निकालना है। कैसे फार्मूले को अप्लाई करते हैं ये सीखो।
सोचो अगर मुझे डी जेड अपॉन डी वाई निकालना होता तो हम लिखते डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब इज, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। दो अलग अलग फंक्शन मान लेते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब। व्हाट वी हैव टू फाइंड डी वाई अपॉन डी जेड, देन डी वाई अपॉन डी जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स। क्लियर? डी वाई अपॉन डी जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स। देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स की पावर 2 - 1 दैट इज 2x, एंड डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3 - 1 दैट इज 2, दैट इज 3x स्क्वायर, एंड द आंसर इज डी वाई अपॉन डी जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स, एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x एंड डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। x gets cancelled out, therefore the final answer is 2 upon 3x, 2 upon 3x। क्वेश्चन में ये वैरायटी कर सकता है, x की वैल्यू देकर ये पूछ लेगा कि डी वाई अपॉन डी जेड की वैल्यू बताओ, देन सिंपल पुट द वैल्यू ऑफ x एंड गेट द आंसर। बट बिफोर दैट वी हैव टू अप्लाई दिस प्रोसीजर। क्लियर? आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शन। लोगैरिथमिक फंक्शन को डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं? सपोज हमारा फंक्शन इस फॉर्म में हो, पावर की पावर फॉर्म में, यू एक्स की पावर वी एक्स की फॉर्म में, जैसे साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। ठीक, जब पावर वाले फंक्शन आ जाते हैं तो उनको डेरिवेटिव करते हुए हमें थोड़ा अलग टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है, उनके लिए अलग मेथड लगता है। जैसे इन सच केसेस वी टेक लोगैरिथम टू ऑन बोथ साइड्स एंड यूज़ प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम टू सिंप्लीफाई इट एंड देन डिफ्रेंशिएट इट। सबसे पहले हम लॉग लेंगे, फिर लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे लॉग की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इन फंक्शंस में हम यूज़ करेंगे, वो प्रॉपर्टीज़ हैं लॉग ऑफ एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग ऑफ एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। मीनिंग प्रोडक्ट हो तो एडिशन में कन्वर्ट कर दो, सब डिवीज़न हो तो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू डिफ्रेंशिएट, बहुत फेमस क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट y इज इक्वल टू एक्स की पावर x। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। कई बच्चे इसमें ये कर देते हैं कि जैसे ही हमसे पूछा जाता है y करने के लिए होता क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, पहले ही बताया था। तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स की पावर x, जैसे ही पावर होती है वो लॉग के केसेस में बाहर आ जाती है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। तो x की पावर x में x बाहर आ जाएगा इंटू लॉग x। अब हम क्या करेंगे कि log y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन वाई, सिंपल log का फॉर्मूला होता है ना, log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, तो log y का हो जाएगा 1 अपॉन वाई। फिर हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फंक्शन के अंदर जाते रहेंगे और डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे, दिस इज़ द कंसेप्ट, और यही चेन रूल बोलता है। log y का हो गया 1 अपॉन वाई, वाई का हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। x इंटू लॉग एक्स में हम क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल। यहाँ क्या लगेगा हमारा? प्रोडक्ट रूल या मल्टीप्लिकेशन रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। इफ़ x इज इक्वल टू फाई टी, वाई इज इक्वल टू साई टी, मतलब x is a function of t and y is a function of t, then dy upon dx is equal to dy upon dt upon dx upon dt. For example, we have to find dy upon dx if x is equal to a cos theta, x is a function of theta, y is equal to a sin theta, y is a function of theta, then x is equal to dx upon d theta is equal to minus a sin theta. A is a constant, therefore it is outside the bracket, and cos theta का differentiation sin theta. dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा। देन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, दैट इज ए कॉस थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। मीनिंग माइनस का ए कॉट, माइनस का कॉट थीटा। यहाँ पर ये वैरायटी पूछ सकते थे कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 देन फाइंड dy अपॉन डी एक्स। सिंपल है, अगर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 है तो dy अपॉन डी एक्स माइनस कॉट पाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू माइनस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज़ अवर डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज व्हेन द वैल्यू ऑफ y इज़ गिवन एज एन इनफाइनाइट सीरीज। जब हमारा फंक्शन
एक फाइनाइट वैल्यू ना होकर के इनफाइनाइट फंक्शन बन जाता है, देन द डेरिवेटिव प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सच इनफाइनाइट सीरीज इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इन दिस केस, इस केस में हम क्या करते हैं, वी यूज द फैक्ट दैट वन टर्म इज डिलीटेड फ्रॉम एन इनफाइनाइट सीरीज, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड टू रिप्लेस ऑल द टर्म्स एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म बाई वाई। सिंपल सा कंसेप्ट इसमें ये यूज़ होता है कि किसी इनफाइनाइट सीरीज से एक टर्म को हम हटा दें, डिलीट कर दें, तो उससे पूरी की पूरी इनफाइनाइट सीरीज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दस वी कन्वर्ट इट इनटू अ फाइनाइट सीरीज एंड अगेन वो फाइनाइट सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी, लॉग का यूज़ करके डिफ्रेंशिएट कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर x रेज टू द पावर एंड सो ऑन, वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स, देन y इज इक्वल टू एक्स की पावर x की पावर x की पावर x and so on and so on. Then what is the point here, that y is equal to x की power y, because x की power x is what, y, therefore y is equal to x की power y. Then we have to take log on both sides. जैसा कि मैंने पहले बताया था, जब पावर वाले फंक्शन देखें तो हमेशा लॉगरिथम का यूज़ करते हैं। log y is equal to log of x की पावर y, log y is equal to y into log x. Then differentiating both sides with respect to x, log y, here we apply chain rule, 1 upon y into dy by dx, y into log x, where we apply product rule, that is equal to y into 1 by x plus dy by dx into log x. Put the terms of dy by dx on one side, that is left hand side, dy upon dx into 1 upon y minus log x is equal to y upon x. dy upon dx multiply 1 minus y log x upon y is equal to y upon x. Meaning dy upon dx is equal to y square upon 1 x into 1 minus y log x. Now last topic is second order derivative, meaning two time differentiation. पहले जो हम डिफ्रेंशिएट करते थे वो एक बार करते थे सेम फंक्शन को, अब हम सेम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे दो बार। जैसे y इज इक्वल टू 5x, देन dy upon dx इज इक्वल टू f डैश x, इट इज़ नॉन एज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y और fx. When we again differentiate dy upon dx, then it is written as d2y upon dx square, or y double dash y2 f double dash x, all with the four terms have same meaning. चारों के चारों ये टर्म है जिनका सेम मीनिंग होता है, that is second order derivative of y, second order derivative of y with respect to x or fx. If y is equal to sin x, then d2y upon dx square is equal to dy upon dx is equal to cos x, d2y upon dx square is equal, yes we have to find d2y upon dx square, then dy upon dx क्या हो जाएगा cos x. जब हम दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तब हम लिखेंगे d2y upon dx स्क्वायर, ये नोटेशन होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x. तो अगर वी हैव टू फाइंड दैट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज व्हाट, माइनस साइन x. क्लियर? इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, MCQ, असर्शन रीजन एंड केस स्टडी क्वेश्चंस।